जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। क्लास के 10 का मैथ में मैंने आपको सांख्यिकी चैप्टर यानी प्रश्नावली 13.1 और प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा 13.3 की जो बेसिक फार्मूले हैं, जिसके बेस पे हम लोग प्रश्नावली 13.3 करने वाले हैं, वो पूरा फार्मूला आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर? तो चलिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये सबसे ज़्यादा पहले जानना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में एक सेटअप हो जाए कि हमने क्या चीज़ें पढ़ लिया है और क्या चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए, मैं बताऊं कि सांख्यिकी चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ना था, है ना। सांख्यिकी में 3 चीज़ें पढ़ना था। क्या क्या? पहला पढ़ना था माध्य। क्या पढ़ना था? माध्य। दूसरा पढ़ना था बहुलक। क्या पढ़ना था? बहुलक। और तीसरा पढ़ना है माध्यक। क्या पढ़ना है? माध्यक। तो हम लोग माध्य जो है कि प्रश्नावली 13.1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, और बहुलक जो है 13.2 में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक यानी मीडियन। ठीक है, ये पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 में। ठीक है, तो 13.3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी माध्यक, इसके पहले जो माध्य और बहुलक मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, मीन, मोड और मीडियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो माध्य का मैंने फार्मूला बता दिया था कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बहुलक का मैंने फार्मूला बता दिया था कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्यक, माध्यक में कौन सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे और माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे, फार्मूला सीख जाओगे किस फार्मूले पे हो रहा है, तो आपके सामने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं माध्यक का फार्मूला। चलिए हटा दूं इसको, आप नोट करते चलिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप लोग उसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि जितना चीज़ें आप नोट करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी बच्चे को ये बात ज़रूर डाउट होता है कि सर हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, और भूलने के बाद हम कभी भी सोचते हैं तो रिकॉल होता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा था। उसके लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। जब आप चीज़ों को पढ़ो तो पढ़ने के बाद उसे पहले विजुअल करो, यानी आपने जो चीज़ें पढ़ा, जहाँ से आप ए से लेकर अगर जेड तक पढ़ते हो तो आप ए से जेड तक उसको विजुअल करो, यानी सोचो। ब्रेन को एकदम बिल्कुल जो है कि शांत रखो, आँख को बंद करो और सोचो कि आपने क्या पढ़ा था। ए के बाद बी पढ़ा था या सी पढ़ा था। आप ऐसे सीक्वेंस में जब चीज़ों को सीखोगे यानी रिकॉल करोगे, तो जब आप रिकॉल करोगे तो देखोगे कि आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो। ठीक है, तो उसे फिर पढ़ोगे। जब आप तब तक पढ़ना जब तक आप आंख बंद करके आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जा रही है, इसका मतलब आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात आती है कि अब रिकॉल हो चुका, अब रिकॉल हो चुका तो उसे क्या करना है, रिकॉल होने के बाद आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करके लिखना है। क्या करना है? लिखना है। यानी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कि आपने जितना चीज़ें पढ़ा था, रिकॉल किया था, फिर आप लिख नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। जब ये तीनों चीज़ें आप बैलेंस बना लोगे, यानी पढ़ना, पढ़ने के बाद रिकॉल करना और रिकॉल करने के बाद रिवाइज करके लिखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर जिस दिन आप ये तीनों करने लग जाओगे, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे आपको जरूर करना है। तो चलिए मैं ये चीज़ें जो समझाने वाला हूँ, माध्यक निकालना, माध्यक का फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले का प्रयोग कैसा करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, माध्यक
यानी मीडियन। चलिए हम लोग देखते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है मीडियन के लिए, याद रखना है आपको हमेशा, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F मल्टीप्लाई H। क्या होता है? H। ये आपको फार्मूला याद रखना है। क्या? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अगर ये फार्मूला आप याद रख लेते हो तो माध्यक, कोई भी माध्यक निकालना हो, मीडियन निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात कि हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कैसे। तो चलिए आपको मैं चीजें समझाता हूं, क्वेश्चन कैसे दिया होगा और कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। तो देखिए मैं क्वेश्चंस अपने मन से यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चंस लिख देता हूँ। देखिए मान लेता हूँ 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, है ना, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे नंबर देता हूँ 3, 10, 7 और 5। आपने देख लिया, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, सिर्फ 2 नंबर दिए रहेंगे, एक ये और एक ये, और इन्हीं दोनों के माध्यम से ये माध्यक ज्ञात करना है। तो अब समझते हैं कि इन दोनों में से क्या क्या कौन सा मान दिया गया है, यानी इसमें L का मान कहाँ है, N का मान कहाँ है, CF का मान कहाँ है और F का मान कहाँ है और H का मान कहाँ है इसमें। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी ये दिया हो तो इसके सामने आपको एक चार्ट और बनाना है, इसके आगे वाले बॉक्स में एक और बॉक्स बनाना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा माध्यक के लिए। जब भी आप माध्यक निकालोगे तो 2 आपको बॉक्स दिया रहेगा, एक बॉक्स और आपको बनाना है और उस बॉक्स के ऊपर लिखना है संचयी बारंबारता। क्या लिखोगे? संचयी बारंबारता, यानी इसे ही, ठीक है, बोलते हैं संचयी बारंबारता, यानी ये संचयी बारंबारता होंगी पूरा मान। ठीक है, और ये आपका जो 1 और 2 लिखा हूं, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 को क्या कहते हैं ये लिखा होगा, 2 को क्या कहते हैं वो लिखा होगा, और आपको क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनिए क्या करना है कि जो ये दूसरे नंबर का दिया होगा ना, पहला क्या दिया है 3, इसको लिख लेना है वैसे ही, एज इट इज वैसे ही 3 का 3 ही लिख लेना है। क्लियर? अब क्या करना है कि तिरछा ऐसे 3 के नीचे क्या है 10, तो ये 10 को जो 3 लिखोगे ना उसमें जोड़ना है, 10 और 3 13, यहाँ पे लिख दूंगा 13। ये बात आपको समझ में आ गई, 10 और 3 को जोड़ देना है। अब देखिए जो 13 आया है इसके नीचे वाले संख्या ऐसे जोड़ देना है, तो 13 और 7 क्या होगा 20। बात समझ में आ रही? ऐसे ही 20 और 5 को जोड़ देना है, ठीक है, तो क्या होगा 25। ये आ जाएगा संचयी बारंबारता। सिर्फ आपको इतना निकाल लेना है। जब आप इतना निकाल लोगे तो आप इस फार्मूले पे रखने योग्य हो जाओगे। अब चलिए समझते हैं क्या है। जब आप ये निकाल लोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लास्ट में चेक करना है ये कितना है, कितना है यहाँ पे 25, कितना है 25, यही आपको देखना है। संचयी बारंबारता जब भी ऐड करके निकालोगे तो लास्ट वाली वैल्यू को चेक करोगे, कितना है ये 25 है, यहाँ पे कितना है 25 है, तो 25 जो है ना यही आपका n का मान है। n का मान कितना है 25। ये बात समझ में आ गई? जो आएगा यहाँ पे वही होगा n का मान। किसका होगा? n का मान। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए अब क्या करना है कि n का मान निकल गया यहाँ पे, है ना, देखिए जो n था n का मान निकल गया, जो यहाँ पे आएगा वो n का मान होगा। अब चलिए अब हम जानते हैं कि l होता है निम्न सीमा। क्या होती है? निम्न सीमा। ठीक है, अब समझते हैं कि इनमें से कौन सा लिया जाए निम्न सीमा, है ना, या 0 लिया जाए, 5 लिया जाए, 10 लिया जाए, 15 लिया जाए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 25 है, ये 25 हमेशा याद रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसका आधा करना है। क्या करना है? आधा। यानी मान लीजिए कि 25 है तो 25 का आधा कर दूंगा तो 12.5 आएगा। कितना आएगा?
12.5 आएगा। अब जो ये 12.5 है, आप देखिए कि इनमें से किस संख्या के बीच में आएगा ये। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये 12.5 जो है कि 13 के पास आएगा? 13 में है ना, 13 के अंदर ही तो है 12.5। बात समझ में आ गई ना, 13 के अंदर ही आएगा 12.5, यानी ये वाला आपको लाइन लेना है। ये बात समझ में आ गई? यानी जितना योग आएगा उसका आधा करिएगा और वो आधा देखिएगा कि किस में आ रहा है, किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। ठीक है, उसी का लाइन लिया जाएगा। तो अब इसी का लाइन लेंगे, है ना, तो आपको n का मान यहां से मिल गया। अब जब आप ये लाइन लेंगे तो l का मान निम्न सीमा कितना है? 5, है ना। l बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये आपको दिख रहा है ना, l यानी निम्न सीमा, है ना। l का मान निकल गया यहाँ से 5। चलिए, n का मान निकल चुका। अब देखते हैं CF क्या है ना। देखिए यहाँ पे CF है, तो CF क्या होता है सुनिए। जो ये लाइन आपने लिया है ना, जो ये लाइन लिया है, इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होती है ना, वही होता है CF। देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला कितना है? ये 3, तो ये हो जाएगा CF बराबर 3, है ना। जो लाइन लोगे उस लाइन के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? संचयी बारंबारता, यानी CF का मान होगा। तो CF बराबर 3। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने ऊपर कुछ नहीं मिला, है ना, मान लीजिए कि अगर ये वाला लाइन जो है कि ऊपर वाला ही होता तो ऊपर CF तो है नहीं, तो CF का मान क्या रखोगे? 0, लड्डू। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए, अब देखते हैं कि F का मान क्या है। देखिए, F का मान क्या है, इसके लाइन में ही ये दूसरे नंबर का क्या है? 10, तो ये हो गया F का मान। यहाँ पर रख दूंगा 10। कौन बातों को समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें कैसे पकड़ना है। F का मान क्या हो जाएगा? ये बीच वाला। चलिए, L हो गया निम्न सीमा 5, N का मान यहाँ पे देखे थे 25 था, CF मैंने बताया जो लाइन ये आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला होगा, F क्या होगा? तो ये बीच वाला होगा। चलिए, अब देखते हैं H क्या होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए, आप देखेंगे कि ये जो लाइन आपने लिया था, इस 5 और 10 के बीच का अंतर कितना है? तो आप देख रहे हैं कि 10 और 5 के बीच का अंतर 5 है। कितना है? 5 है। तो वही होगा हमारा H का मान। किसका होगा? H का मान। H का मान कितना हो जाएगा? 5। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, N आ गया, L आ गया, CF आ गया, F आ गया और H आ गया। बस इस फार्मूले पे रख देना है। चलिए, रख के देखते हैं। L का मान कितना है? 5, तो देखिए रख दूंगा 5 प्लस कोष्टक में n/2, n का मान कितना है? 25, 25/2 माइनस CF कितना है? 3 अपान F कितना है? 10, H कितना है? 5। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12.5, है ना, और 12.5 यहाँ पे आएगा, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9.5। तो देखिए, 5 प्लस 9.5/10, है ना ये, और गुणे क्या है? 5। 5 से भाग देंगे 10 में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ऊपर भाग करेंगे, ठीक है, 9.5 भागे क्या है? 2, है ना। चलिए, लिख देता हूँ आगे यहाँ पे। देखिए, 5 प्लस 9.5 भागे 2। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अब 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 9 45, है ना, 19/4। अब भाग कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 3 बचा, और 7 चौक 28, ठीक है, और 2 बचा, 4 5 20, ये आ गया, है ना। 19 में 4 से भाग करेंगे तो 4.75, और ये देखिए 5 प्लस क्या बचा? 5 प्लस 4.75 ऐड कर देंगे तो 9.75, ये होगा इस क्वेश्चन का, यानी माध्यक क्या होगा? 9.75। ठीक है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करना है मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद का आप जो प्रश्नावली जो है कि 13.3 आप सॉल्व करिए और देखेंगे कि आप जो है कि पूरा 13.3 सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, वैसे मैं खुद
एक एक क्वेश्चंस करके आपको कंप्लीट कराऊंगा। पूरा प्रश्नावली 13.3 को मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आप पहले धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखोगे ना तो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओगे। तो धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे अप्लाई क्या हूँ, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप जो है कि सीखिए, पहले फार्मूला सीखिए, फिर मैं चैप्टर कराऊंगा, स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 13.3, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।